तो देखो ऐसी मौज, ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती आपके जीवन में भी आ सकती है जो साधु संत अलमस्त फकीरों के जीवन में होती है। लेकिन कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, तो उसके लिए आप जानते ही हैं कि उसके लिए तो आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। तो देखो श्री सनकादि जी कह रहे हैं, हे श्री नारद जी, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, और हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन। ये उस समय की बात है कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। माने ये उस समय की बात है, द्वापर के समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ही महर्षि वेदव्यास जी बन करके आए और अपनी दिव्य दृष्टि से संसार को देखा, तो महर्षि वेदव्यास जी के हृदय में भी वेदना हुई, कष्ट हुआ, क्योंकि संत बन करके आए, महापुरुष बन करके आए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए एक वेद से 3 वेद और बनाए, तो 4 वेदों की रचना करी। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि संसार वाले वेद नहीं पढ़ रहे हैं, तो और सरल कर दिया। तो फिर महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना करी कि चलो भाई पुराण बनाते हैं, साधारण हिंदी भाषा में लिखते। तो पुराणों को भी पढ़ने में ये संसार वाले असमर्थ हो गए, क्योंकि इतना समय किसी के पास है ही नहीं। जब संसार वाले, घर गृहस्थी वाले न वेद पढ़ रहे हैं, न पुराण पढ़ रहे हैं, न शास्त्र पढ़ रहे हैं, न अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं और न सुन रहे हैं, माने समय है ही नहीं हमारे पास भगवान को देने के लिए, अध्यात्म को देने के लिए, तो फिर कल्याण होगा कैसे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपना संपूर्ण जीवन संसार के लिए ही तो लगा दिया, वेद शास्त्र पुराण लिखने के लिए। लेकिन फिर भी उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो महर्षि वेदव्यास जी को बड़ा दुख हुआ, माथा पकड़ करके, सिर पकड़ करके बैठ गए कि हे भगवान, ये संसार वालों के लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, लेकिन फिर भी ये इसका फायदा नहीं उठा सके। अब क्या करें, कहाँ जाके मर जाएं, कौन से कुआं में कूद जाएं, बूढ़े है गए, अब हम पे कछु है ना है। जैसे बालक बोल देते हैं ना बुजुर्गों को, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे भैया तुम इतने बड़े ऐसे ही हो गए, माता के गर्भ से ही आए थे क्या इतने बड़े। जब तुम्हारी शादी विवाह हो जाएगा और जब तुम पिता बनोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा, जब तुम्हारा बेटा तुमसे कहेगा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने उसके लिए क्या किया है जो आज तुम अपने माता पिता से पूछ रहे हो। अरे कभी विचार किया है कि एक माँ अपने बालक को जन्म देने के लिए 9 महीने किस तरह से व्यतीत करती है। चलो कर लेती है, लेकिन जब प्रसव की वायु का वेग आता है, जब दर्द दुख कष्ट पीड़ा होती है, तो किस तरह से वो तुमको संसार में यहाँ बाहर लाती है। माने अपनी जान की बाजी दांव पर लगा करके तुमको बाहर संसार में प्रकट करती है, जन्म देती है। कितनी पीड़ा होती है, पेट को कटवा करके तुम्हें बाहर निकालती है, और नेचुरल भी कितना कष्ट उठाती है, तब संसार में आए और कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है। खैर छोड़ो, अब उसके बाद बालक के लालन पालन में कितना समय लगता है,
एक माँ बालक को कैसे कैसे पालती है। सर्दी है, बालक ने कर दी, अब कर दी तो भाई गीला हो गया। अब गीला हो गया तो देखो माँ उस गीली जगह में बालक को नहीं सुलाती। पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी, आजकल तो बहुत सारी सुविधा चल रही है, न जाने क्या क्या बन गया है। हम इस व्यासपीठ से उन सब चीज़ों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सब लोग समझ रहे हैं। तो पहले ये सब सुविधा नहीं थी, तो स्थान गीला हो गया, बेड गीला, गद्दा गीला हो गया, तो माँ सारी रात भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, माँ गीले में सोएगी लेकिन बालक को सूखे में सुलाएगी। तो इस तरह से तो एक एक रात करके काटी। और अब थोड़े से बड़े हो गए तो न जाने कितनी हारी बीमारी और स्कूल और न जाने क्या क्या माता पिता ने बालक को बड़े करते करते किया, कितने खर्चे उठाए, कहाँ कहाँ पढ़ाया लिखाया। और भी जब तक बालक 20-25 वर्ष तक का होता है तब तक माता पिता बालक के लिए कितना कुछ करते हैं। और जिस घर में वो जन्म लिया है वो घर भी तो कितनी मेहनत से बनाया गया है। वो चाहे 50 लाख का हो, चाहे करोड़ का हो और चाहे अरब का हो, तो बनाया तो माता पिता ने ही है। जो भी प्लॉट है, जो भी जमीन है, जो भी जायदाद है, वो हमसे पहले हमारे जो माता पिता, जो हमारे अग्रज, जो हमारे पूर्वज रहे, ये सब उनका ही तो है। लेकिन हमारी सोच देखो, हम कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। तो देखो ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। आज महर्षि वेदव्यास जी को बड़ा दुख हो रहा है कि हमने अपना संपूर्ण जीवन ये संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए लगा दिया, लेकिन ये संसार वालों को हमारे ग्रंथों में या हम में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है। तो बेचारे रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। इतनी देर में भगवान की कृपा से श्री नारद जी का आगमन हो गया। और श्री नारद जी का आगमन हो गया तो श्री नारद जी को तो आप जानते ही हैं। श्रीमन नारायण 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 करते हुए श्री नारद जी आए और महर्षि वेदव्यास जी को दुखी देखा, महर्षि वेदव्यास जी का असंतोष देखा, तो पूछा, अरे पाराशर नंदन, अरे भैया व्यास, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो व्यास जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है। तो जब सारी कहानी नारद जी को सुनाई तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपसे एक बात कहें, आपने बहुत कुछ किया, मैं मानता हूँ, अपना संपूर्ण जीवन। कई बार देखो हम लोग मेहनत कर कर के थक जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत परिश्रमित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दाल रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। और एक आदमी है जो सुबह 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे तक नहा धो रहा है और बढ़िया प्रेस किए हुए धोबी के धुले हुए कपड़े पहन के, तेल वेल लगा के, बाल काट के और बगुला की तरह सुर्र फुर्र करके चारों तरफ, और 50,000 का मोबाइल लेके और 1 लाख का लैपटॉप लेकर के और ऑफिस जा रहा है। और ऑफिस में बस 2 घंटे बैठा नहीं, एयर कंडीशन ऑफिस है, 2 घंटे उंगली चलाई नहीं, 50,000 कमा ली एक ही दिन में। कई लोग तो ऐसे भी हमसे मिलते हैं जिनका हमें अनुभव है कि एक व्यक्ति ने हमको बताया कि महाराज जी, जब तक मैं डेली शेयर मार्केट से 10 लाख रुपए नहीं कमा लूं डेली, तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती। कम से कम इतना तो चाहिए, 10 लाख रुपए डेली।
इससे अधिक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना पूरा किए बिना मैं सोता नहीं हूं। तो सोचो वो क्या मेहनत कर रहा है। और एक मजदूर जो दिन भर झाड़ी लगा रहा है, पसीना से लथपथ है, उसे तो ज्यादा से ज्यादा 400 या 500 रुपए मिलेंगे, जिसमें अब घर का किराया दे, पत्नी को देखे, या बच्चों को पाले, या घर का राशन लेकर के आए, क्या करे, कुछ नहीं बचता है। और उल्टा 10,000 इसका, 5,000 इसका, 20,000 उसका ले दे करके काम चलाना पड़ता है। तो सोचो कि एक इस तरह से मेहनत कर रहा है और एक एयर कंडीशन में बगुला बन करके लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब विवेक और बुद्धि का ही कमाल है, ये शिक्षा का कमाल है। चाहे तुम कितने भी गरीब हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। यदि बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे, 20,000, 30,000, 50,000 कमाएंगे। और यदि तुमने सोच लिया कि अरे हम तो रेहड़ी लगाने वाले, हम तो सब्जी बेचने वाले हैं, और हम तो झाड़ी झप्पा करने वाले हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? थोड़े से बड़े हो जाएं, फिर इसको भी इसी काम में लगा दें। तो फिर इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य चलता रहेगा। और बाद में फिर आप माथा पकड़ के, सर पकड़ करके रो कि हे भगवान, हमने मेहनत तो बहुत करी जीवन में, लेकिन या दाल रोटी खाए काजू 1 लाख रुपए कर्ज हो गया है। अब ये कर्ज पता नहीं कैसे चुकेगा। इतनी मेहनत की तो भी दाल रोटी खाते हुए भी कर्ज हो गया, और फिर हम दुखी हों और अपने आप को कोसें। तो देखो, व्यास जी ने मेहनत तो बहुत की, परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन उसके बावजूद भी सिर पकड़ करके रो रहे हैं, असंतोष हो गया है। अपने पुरुषार्थ से, अपनी करनी से, अपनी मेहनत से आज स्वयं व्यास जी प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। श्री नारद जी ने कहा, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, आपको जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं करी। कैसे करनी चाहिए थी? पहले पढ़ना था, लिखना था, उसके बाद फिर मेहनत करते, फिर दिमाग लगाते, फिर विवेक को दौड़ाते, फिर बुद्धि को लगाते, तो आप भी लाखों कमाते। फिर 500 का चक्कर नहीं रहता। ये 500 तो अब हो गए, पहले तो 300 ही मिलते थे, 250 ही मिलते थे। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी 300, 350 ही मिलते होंगे। और कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा मामला खराब हो गया था, और फिर सुन रहे हैं कि फिर से कोरोना आ रहा है। अब तो कोरोना भी जो है ना, ऐसे जैसे गाड़ियों के नए नए मॉडल, नए नए वेरिएंट लॉन्च होते हैं ना, कि नया वेरिएंट आ गया, वैसे है तो मेरी भी वेरना भी हुंडई कंपनी की, लेकिन अब जो आई है ना, वो एकदम नया वेरिएंट है, एकदम नया लॉन्च हुई है, तो वो मुझे चाहिए। वैसे कंपनी एक है, नाम भी एक है, लेकिन चूंकि वो वेरिएंट नया है, वो नई लॉन्च हुई है, तो वो चाहिए। तो कोरोना भी नया नया लॉन्च हो रहा है, डेल्टा वर्जन भी आया, अब वो अजीब सा नाम आ रहा है, ओमिक्रॉन। हाँ, ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट लॉन्च हो गया कोरोना, और सबसे खतरनाक बता रहे हैं उसे। खास करके बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। सबसे पहले कोरोना ने जो ज़्यादा बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े, जो ज़्यादा सीनियर सिटीजन हो रहे थे ना, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ना ना हम नहीं जाएंगे दुनिया छोड़ के, हम यहीं रहेंगे, तुम्हारी छाती पर रहेंगे, तुम ऐसे कैसे कर लो, खर्च हमारे सामने करके दिखाओ।
तो सबसे पहले सीनियर सिटीजनों के ऊपर अटैक किया और फिर तत्पश्चात बहुत सारे मीडियम एज के भी उसकी चपेट में आए। और अब जो नया वेरिएंट आ रहा है उससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो कोरोना से भी हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत विवेक से और बुद्धि से कार्य करना है। चूंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो श्री नारद जी ने समझाया, बोले व्यास जी हम आपसे जो कह रहे हैं वो आप थोड़ा सावधानी से बुद्धि से कार्य करिए और उसके बाद में आप देखिए कि आप कितने प्रसन्न हो जाओगे, आपके जीवन में कितना आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में कितना रस आ जाएगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने पहले तो नाई करी, बोले नाए नारद जी अब हमारे बस की बात ना है भाई, अब हम बूढ़े है गए, अब हम बहुत थक गए, हमने जीवन में जो करना था वो कर लिया, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो हम बैठे बैठे भजन करेंगे। तो श्री नारद जी ने कहा कि एक बार हमारे कहने से कर लो। बोले क्या कर ले? बोले एक ग्रंथ की रचना और कर दो। तो व्यास जी ने कहा कि हे भगवान कैसी बात कर रहे हो, हमारे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, आंखों से दिखना भी बहुत कम हो गया, अब तो बैठा भी नहीं जाता है, और आप कह रहे हैं कि एक ग्रंथ की, एक पुराण की रचना और कर दो। अरे महाराज पहले इतने कर रखे, जब इनका ही कोई प्रयोजन नहीं, इनका ही कोई फायदा नहीं, तो एक और लिख देंगे तो उससे क्या होने वाला है। तो श्री नारद जी ने कहा कि देखो महाराज आपने पहले जो ग्रंथ पुराण शास्त्र लिखे वो अच्छी बात है, लेकिन आपने उनमें जैसे भगवान के चरित्रों का, भगवान की लीला का और भगवान के परम प्यारे लाडले भक्तों का जैसे निरूपण करना चाहिए था वैसे आपने नहीं किया। इसलिए अब आप हमारे कहने से एक ग्रंथ का और निरूपण कर दीजिए, एक ग्रंथ की रचना और कर दीजिए। तो देखो महर्षि वेदव्यास जी को श्री नारद जी ने मनाया, और न केवल मनाया, प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को साक्षी मानते हुए श्री नारद जी ने अपना पूर्व वृतांत भी सुनाया। नारद जी का पूर्व वृतांत आप लोग जानते होंगे। अच्छा पहले कितनी माता बहनों ने कथा सुनी है ये बताओ। अच्छा इधर जो बैठी हैं उन्होंने कथा नहीं सुनी पहले? कोई बात नहीं, तो अब सुन तो रही हैं, जिन्होंने सुनी है वो भी दोबारा स्मरण कर लेंगी अति संक्षेप में, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी समझ लेंगी। तो देखो ये नारद जी जो हैं वो सीधे नारद जी नहीं बने। सबसे पहले ये एक दासी के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था बालक रामदास, और बालक रामदास उनकी माता माने दासी ने घरों में कार्य करके, कपड़े धो के, बर्तन धो करके और चौका लगा करके इस तरह से बालक का पालन पोषण किया। लेकिन चूंकि बालक रामदास की जो माता है वो भक्ति भाव, कथा इत्यादि में बहुत रुचि रखती है, बड़े आनंद के साथ में संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करती है। तो देखो जब भी संतों की मंडली उसके गांव में आए तो बालक रामदास की माता सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए वहां जाती है और अपने बालक को भी साथ में लेकर के जाती है, गोद में बिठाती है। तो जैसे जैसे संत लोग कथा सुनाते हैं
वैसे ही बालक रामदास भी सुनता है। तो भगवान की कथा सुनते सुनते बाल्यावस्था से ही बालक रामदास के अंदर भी वही संस्कार आ गए। जैसे हमारे सामने ये दोनों एक ही उम्र की दो बालिका जो बैठी हैं छोटी छोटी, बिल्कुल ऐसे ही बालक रामदास भी बैठ करके भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के ऐसे भक्त हो गए, ऐसी लगन लग गई कि मन में आया कि यार ये घर गृहस्थी में कुछ नहीं है, ये सब बेकार का चक्कर है, हमें बाबा जी हो जाना चाहिए। हम तो घर से दूर जा करके जंगल में कहीं भजन करेंगे। जब ऐसी भावना मन में आई तो मैया ने डांट दिया, खबरदार जो ऐसा सोचा, खबरदार जो ऐसा किया, अरे अकेला बालक है मेरा। अब किसी मैया का कोई अकेला बालक हो और अकेला बालक भी बाबा जी हो जाए, जंगल में चला जाए या घर छोड़ के चला जाए, तो सोचो उसके दिल में क्या बीतेगी। तो बालक रामदास की मैया ने मना कर दिया, डांट दिया, फटकार दिया। तो अंदर ही अंदर बालक रामदास को बड़ा बुरा लगा कि पहले तो मैया ही हमें भजन करने के लिए संस्कार दे रही थी, लेकिन अब जब हम ज़्यादा भजन करना चाह रहे हैं तो फिर मैया ही हमें रोक रही है। तो देखो भगवान से बालक रामदास को इतना लगाव, इतनी प्रीति हो गई कि अब बालक रामदास को मैया की भी परवाह नहीं रही कि मैया रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, मैं भगवान का भजन करूँगा। जब ऐसा निश्चय कर लिया मन में, और एक दिन भगवान का भजन ध्यान करते करते बालक रामदास के मन में आया कि हे भगवान, जब तक हमारी मैया रहेगी तब तक मैं आपका ठीक से भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपसे हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप हमारी मैया को इस संसार से उठा लो। तो देखो चूंकि भजन करते करते, ध्यान करते करते उस बालक ने ऐसी प्रार्थना कर दी भगवान से, तो भगवान तो आप जानते ही हैं, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगले ही दिन सुबह 4 बजे अंधेरे में गैया काटने, गैया दोहने गई रामदास की मैया। तो घास खड़ी थी, तो घास में कोई एक काला नाग बैठा हुआ था। जैसे ही नाग के ऊपर पैर पड़ा, नाग ने डंक मार दिया, काट लिया। अब काला नाग काटा है तो ज्यादा समय भी नहीं लगा और मैया वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गई। और जैसे ही सुबह हुई बालक रामदास को पता लगा, तो देखो श्री नारद जी कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी से कि उस शरीर में, उस जन्म में सच मानो व्यास जी में खुशी के मारे उछल पड़ा, कूद गया। लेकिन कुछ ही पल फिर मैंने सोचा कि नहीं, अरे जिस मैया के जाने में मैं इतना खुश हो रहा हूं कि चलो कंटा कट गया, छुट्टी हो गया, बुढ़िया जो है ना गेट पे बैठ करके चबर चबर दुनिया भर का ज्ञान देती रहती थी और जन क्या क्या प्रतिबंध लगाती रहती थी। अच्छा हुआ चली गई। एक पल को तो ऐसा सोचा, लेकिन दूसरे ही पल जब मुझे याद आई कि मैं अकेला माँ के बिना कैसे रहूँगा, उस माँ ने मुझे अपना दूध पिला करके कैसे कैसे पाला, कैसे कैसे बड़ा किया और कैसे कैसे मेरा लालन पालन पोषण किया, दूसरे के घरों में बर्तन मांज करके, कपड़े धो करके, झाड़ू लगा करके मेरा पालन पोषण किया। हे भगवान, मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूं? पिताजी तो पहले ही नहीं है। तो बालक रामदास को बहुत दुख हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान से माफी मांग। तो कई बार हम लोग आजाद होने के लिए
अपने माता पिता के लिए गलत भावना सोच लेते हैं, है जी बुढ़िया मरा जाए, झंझट कटे, बहुत परेशान करती। कई बार ऐसी भावना हमारे मन में आ जाती है। और बहुत सारे तो नालायक बालक ऐसे हैं कि धन के लोभ में, प्रॉपर्टी के लोभ में, सच कह रहे हैं हम, रोज खबरें आती हैं, किसी ने माँ को मार दिया, किसी ने पिता को मार दिया, किसी भाई ने भाई को मार दिया। क्यों? क्योंकि हर आदमी, हर जीव, सब आजाद होना चाहते हैं। कोई एक चैन के अंदर बंध करके तो चलना ही नहीं चाहता है, स्टेप वाइज नहीं, सीधा शॉर्टकट मारना चाहते हैं, सीधा। ये नहीं देखते हैं कि कोई यदि कहीं किसी ऊंचाई पर पहुंचा है तो उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसने कितनी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया है। हमको ऊंचाई पर बैठा हुआ अच्छा लग रहा है, यार हम भी इसी ऊंचाई पर बैठना चाहते हैं, लेकिन हम सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते। हम सीधा यहीं से टांग उठा करके और सीधा उसी पे चढ़ना चाहते हैं। तो सोचो कि यदि ऐसा चढ़ने का प्रयास करेंगे तो क्या हाल होगा, जान से जाओगे। इसलिए बालक रामदास ने भगवान से क्षमा प्रार्थना करी, लेकिन अब मैया तो चली गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उस बूढ़ी मैया की उपस्थिति की कीमत तब पता लगती है जब घर में कोई 10,000 रुपए महीना लेने वाला चौकीदार रखना पड़ता है, रोटी अलग से देनी पड़ती है, बोनस अलग से देना पड़ता है, कपड़े अलग से देने पड़ते हैं, और वो भी उतने मन से उस घर की रखवाली नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरा नहीं है, कोई नुकसान हो रहा है तो हो जाए, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो महीना होते ही 10,000 की गड्डी मिलनी है, ये मेरा घर नहीं है। लाख रुपए दे दो तो भी उसके अंदर यही भावना रहेगी कि ये मेरा घर नहीं है। लेकिन वो बूढ़ी 80 वर्ष की, 85 वर्ष की यदि बैठी है तो फ्री में 10,000 की तो वो चौकीदारी कर रही बेचारी, और न कुछ ऐसा मांग रही है, लेकिन फिर भी बालकों को नहीं सुहा रही, और तन से, मन से, धन से, हर तरह से उस घर को, आपको, सबको अपना मानती है। हाँ, तो इसलिए बालकों के लिए तो ये शिक्षा है कि अपने माता पिता और अपने बुजुर्ग, अपने बड़े बूढ़ों के लिए कभी भी अशुभ या गलत हमें नहीं सोचना चाहिए। और जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, जो उम्र दराज हैं, उनके लिए ये शिक्षा है कि उन्हें बैठे बैठे भगवान का भजन करते रहना चाहिए। किशोरी श्री राधिका रानी का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि किशोरी श्री राधिका रानी जब कृपा करती हैं और अपना भंडार जो है खोल देती हैं, लुटा देती है, तो जीव माला माल हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो आइए इस सुंदर भाव के साथ में हम लोग बरसाने वाली की कृपा और दया का भी अनुभव करें।